गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम टाइप 7 गणितीय कथनों की जांच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल आते हैं, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एक 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक p विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऐसे, हल लिखते हैं आपस हल। ठीक है, माना p एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमको मानना पड़ेगा यहाँ पास, माना p एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, p एक विषम पूर्णांक है, ये हम मान लिए। ठीक है, तब p बराबर क्या होगा, तब p बराबर ये लिखेंगे हम, क्या, जो 2k+7 है इसको हम लिखेंगे 2m+7, मतलब 2m+1, जैसे उधर लिखे है ना। तो हम मान लेते हैं 2m+1। विषम पूर्णांक बोला है, देखो अब n की जगह अगर तुम कुछ भी वैल्यूज पुट करते हो, है ना, सपोज m की जगह 1 2 3 4, ये सब वैल्यू अगर तुम पुट करते हो तो तुमको क्या मिलेगा। देखो 2 × m की जगह 1 रखे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 और 2 × 1 3। अगर 2 रखे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 1 5। अगर 3 रखे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 +1 क्या मिलेगा, 7। तो देखो ये क्या मिल रहा है हमको, विषम संख्या मिलते जा रहा है, विषम पूर्णांक मिलते जा रहा है। इसलिए हम क्या माने हैं, माना p एक विषम पूर्णांक है जहाँ p बराबर 2m+1 हम क्या कि इसको लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक लाइन और ये चीज़ लिखना पड़ेगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा फॉर ऑल m, समुच्चय i। ठीक है, फॉर ऑल मतलब m के सभी मानों के लिए जितने भी पूर्णांक है उसका सदस्य होगा कौन, m का मान। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, फिर कुल मिला के हमको सिद्ध ये करना है कि 2k+7 एक क्या है, पूर्णांक है ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 2k+7 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पास यही पास है समझने वाली चीज़ें। अब क्या करेंगे यहाँ पास, है ना। तो अब देखो जो क्वेश्चन में दिया उसको चुपचाप लिख लो, क्या दिया है, 2k+7। अब इस 2k+7 को और कैसे लिख सकता हूँ, देखो इस ये लिखा 2k। अब 7 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 - 1 क्या होता है, 7 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 6 - 1, है ना। अब यहाँ पास हमें एक चीज़ मानना पड़ेगा, माना कि k+3 जो आएगा, है ना, वो m के बराबर होगा, क्योंकि इसको क्या माने हो, पूर्णांक माने हैं, है ना। तो सभी k के मान के लिए इंटीजर का सदस्य होगा, है ना, ये माने। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको इस वाले वैल्यू को ध्यान देना है, इसमें से क्या बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पास भी 2 है और 6 के पास भी क्या है, 2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा,
इसके पास 3 बचेगा और ये +1 का 1, इसको ऐसे लिखना है। मिल गया तुमको k+3+1। अब देखो k+3 की जगह में क्या लिखेंगे, ये जो k+3 है इसके जगह में देखो k+3 को हम क्या माने, यहाँ पास m माने हैं, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2m प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, 2m+1 किसके बराबर है, देखो 2m+1 यहाँ पास माने हैं क्या p के बराबर, तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, हम p लिख सकते हैं कहाँ पास, यहाँ पास। ठीक है, और यही तो तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पास लिखेंगे बराबर क्या, जो एक विषम पूर्णांक है, जो एक विषम पूर्णांक है ना। तो फॉर ऑल m समुच्चय i, है ना, तो यहाँ पर लिखना है सिद्ध हुआ, बस इतना आपको लिखना है, 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तुमको क्वेश्चन को ये जो नंबर रहता है यहाँ पर इसको ब्रेक करना रहता है, इसको ये मानने वाला देख लेना, है ना, सारे क्वेश्चन में ऐसा करना है। किसी क्वेश्चन में 2k दिया रहेगा, किसी में 3k दिया रहेगा, 6k+11 2k+9 ऐसा दिया रहेगा, तो बस आपको वैल्यूज चेंज दिया रहेगा, बाकी बनाना इसी तरीके से है। ठीक है, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन एक आने की संभावना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान है ना, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसमें सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, इसका मतलब क्या, जैसे विषम संख्या है 3, है ना, तो 3 का अगर वर्ग करें तो क्या मिलेगा हमको, 3 का वर्ग करने से हमको 9 मिलेगा, जो कि 9 भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सिद्ध करना, करके दिखाना है। जैसे कि 3 है, 3 के स्क्वायर 3 का वर्ग करने से 9 आता है, तो 3 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, ये 25 भी क्या है, विषम संख्या। तो वही बोल रहा है कि एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, इसको प्रूव करके क्या करना है, अपने को दिखाना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना एक विषम संख्या, हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना माना एक विषम संख्या, माना एक विषम संख्या है, माना एक विषम संख्या है 2n+1, 2n+1, जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या है n समुच्चय है, n मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखो 2n+1 है, n की जगह तुम 1 2 3 कुछ भी रखो, तुमको क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, तो उसी को मान लिया हम। अब यहाँ पर नंबर को डायरेक्ट नहीं मान सकते ना, कि 3 मान ले या 5 मान ले या 7 मान ले, ऐसा नहीं मान सकते, हमको 2n+1 के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी प्रूफ हो पाएगा। अब तुम वो पुट करके देख लो, n बराबर 1 2 3, n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2 रख के देख लो, 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही इनकी जगह में जो भी नंबर रखोगे, जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलते जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मान लिए, ठीक है, अब और मानेंगे एक स्टेप, इसको p के फॉर्म में माना, p बराबर, हम इसको मान लेते हैं क्या, अच्छा हाँ, इसमें वर्ग करने बोला तो इसका वर्ग करो, तो 2n+1 का स्क्वायर, ये हमको दिया है, कर लिए। अब ये वाला चीज़ आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, a+b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगाओगे क्या, a+b का होल स्क्वायर लगा दो, a+b का होल स्क्वायर, इधर फार्मूला लिख लेते हैं, ये वाला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है a² + 2ab प्लस क्या होता है, b²। ठीक है, या इसी को ऐसा भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, a² + b² + 2ab, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। अब इसको एक्सपांड करते हैं इस वाले फार्मूले में। ठीक है, तो a का मान हो गया
तो 2n का स्क्वायर a प्लस b कौन हो गया 1, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको ऊपर वाले फार्मूले में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। 2ab है, फिर 2 हुआ, a का मान हुआ 2n और b का मान क्या हुआ 1, ठीक। ये लिखे और उसके बाद प्लस b का जगह क्या है 1, तो ये होगा b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 2n की स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और n की स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर होगा प्लस ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 4 एकम 4 और इसमें क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 मिला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस वाले से 2 बाहर करेंगे। 2 बाहर करने से क्या होगा यहाँ पर 2 बचेगा 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 2n बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो 2n स्क्वायर प्लस 2n है इसको हम क्या मानेंगे m मानेंगे। तो m मानने से क्या हो जाएगा ये 2m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जो मान है उसको लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या लेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n लिए हैं, है ना, समुच्चय n, ये इसको लिखना है ऐसा। तो ये किसके बराबर है ये p के बराबर है 2m प्लस 1, है ना। तो 2m प्लस p के बराबर है तो यहाँ पर लिख दो p जो कि क्या है एक विषम संख्या है ना, जो क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, और m समुच्चय n। तो ये हुआ क्या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये आपको इतना क्या करना है बनाना है, ठीक है। बस बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, आराम से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणज क्या होता है, सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। या एक क्वेश्चन और है इसी में, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है ना। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो मैं सीधा ये 6 वाला ही बता देता हूँ, बाकी 4 वाला आप खुद से करके देखना, ठीक है। ठीक, तो चलो चलते हैं। क्या है, माना 3 क्रमागत सम संख्याएं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है बोल रहे हैं ना। तो मान लेते हैं पहला संख्या 2 है, उसके बाद विषम संख्या कौन आता है 4 आता है, फिर उसके बाद कौन आता है 6 आता है। अब इन तीनों को जोड़ोगे, है ना, जब तीनों को जोड़ेंगे योग हो रहा है, योग करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा 6 का गुणज होगा बोला है। तो करके देखो, 4 2 6 और 6 6 कितना हुआ 12, है ना। तो 6 का गुणज है कि नहीं 12, बिल्कुल है। अगला एक आता और देख लेते हैं 8, उसके बाद क्या आएगा 10 फिर 12, इन सबको जोड़ो जो नंबर आएगा वो क्या होगा 6 का गुणज होगा, है ना, ठीक है। 12 8 20 20 होगा ये, 12 8 20 और 30 और 6 का गुणज है, देख लो 6 पंजे 30, 6 के टेबल में आता है ना, ये सब चीज़ आता है। अब उसके बाद चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन समझने वाली बात हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो लिखेंगे आपस माना हल। माना 3 क्रमागत सम संख्या, माना 3 क्रमागत सम संख्या, एक को मानते हैं 2n-2, दूसरे को मानते हैं 2n और तीसरे को मानते हैं 2n+2।
एन के जगह में तुम जो भी वैल्यू रखो फिर इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कोई ना कोई तुमको 3 क्रमागत नंबर मिलेगा, है ना। ठीक है, जहाँ जहाँ एन समुच्चय क्या है, एन है। ठीक है, चलो इसको सीधे सॉल्व करते हैं। क्या बोला, तीनों का योग करने बोला है ना प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार माना p बराबर, तीनों का योग बोला है तो तीनों को जोड़ देते हैं, है ना। 2n-2 प्लस 2n प्लस क्या है 2n+2 है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करके सारे को जोड़ दो, सीधा सीधा ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा 2n-2 प्लस 2n प्लस क्या हो जाएगा 2, तो माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ये -2 और ये +2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या है देखो 2n कितना हुआ 6n हुआ, है ना 6n हुआ। और यही क्या है 6n मतलब क्या, 6 का गुणज, यही तो आ गया है ना, नंबर यही तो है 6 का गुणज, है ना। यहाँ पर देखेंगे, इसलिए p 6 का गुणज है। ठीक है, फॉर ऑल n समुच्चय नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम इसी प्रकार इसको करना है, इसमें विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इतना बनाओगे 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप बनाओगे 11 नंबर, लिखो उसको। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, किस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 2n+3 का स्क्वायर -2n-3 का स्क्वायर का एक गुणज 8 है, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसमें 8 का मल्टीपल निकालना है ना, लगभग लगभग सेम है, वैसे ही चलेगा जैसा भी करते हैं। तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए। हल, ठीक है, इसमें तो दिया है, इसको लिखेंगे डायरेक्ट, है ना। दिया है 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n-3 का स्क्वायर, n समुच्चय क्या, n। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये अपने आप में एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, इधर साइड में लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर बराबर क्या, a+b और a माइनस क्या, b। इतना को a मानो और इतना को b मानो, तो हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट हमको किस वाले फॉर्म में लिखना है, a+b माइनस b के रूप में लिखना है, तो चलो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2n+3 प्लस 2n-3, ये हुआ a का मान, है ना। ये a हुआ, b हुआ, a+b लिख लिए। अब लिखेंगे इनटू a-b, मतलब ये वाला b स्क्वायर, तो b कौन है, ये, तो इसको लिख लेते हैं 2n+3 माइनस 2n-3, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे के होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, a-b पूरे के स्क्वायर होल स्क्वायर ये वाला भी लगा सकते हो फार्मूला, है ना, जो लगाना चाहो। अब क्वेश्चन लंबा ना हो इस वजह से क्या कि एक ही बार ये वाला लगा दिए। इसमें इंडिविजुअल एक एक फार्मूला भी लगा सकते हो, 2n+3 के स्क्वायर में a+b होल स्क्वायर, इसमें a-b होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल डबल ना लिखने की जगह हम एक ही बार इसको लगा दिए, है ना, a+b
ए माइनस बी वाला, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करें ब्रैकेट ओपन करके। तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 3, ये 2n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 3 होगा, इंटू इधर भी ओपन कर ले 2n प्लस 3 माइनस 2n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, ये होगा। अब सॉल्व करो, कौन कौन कटेगा देखो, यहाँ पास ये 3 3 कट रहा है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पास ये 2n कट रहा है, प्लस 2n माइनस 2n, जो बचा उसको लिख दो। यहाँ पास 2n और 2n कितना होगा, 4n होगा, तो 4n लिख दिए, इंटू इंटू है ना ये वाला इंटू। और उसके बाद इधर क्या बचा, 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 क्या होगा, 3 प्लस 3 होगा 6, है ना, 3 प्लस 3 होगा 6। अब उसके बाद क्या करो, ये 6 है उसको ना ऐसा लिखते हैं 4n, और 6 को लिखता हूँ मैं 2 गुणित क्या 3। अब क्या करो, ये 4 का गुणा 2 के साथ कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और n का गुणा 3 के साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। और यही तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्पष्ट है कि लिख सकते हो यहाँ पास, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि 2n प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, ठीक है। जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को 1 2 बार देख लेना अगर समझना है तो, ठीक है। ये है क्या इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आओगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 3 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, आराम से आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर करके देखना है, ठीक है। एक वीडियो और बनेगा जिसमें से मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, बीच की दूरी वाला, प्रवणता निकालने वाला, और वर्ग समीकरण सॉल्व करने वाला, ये सभी क्वेश्चन भी आते हैं। मूलों का योगफल गुणनफल भी देख लेंगे उसी में, है ना। तो ये रहा कंप्लीट आज का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और जो सेकंड मैन एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।